आप सभी को नमस्कार। आज का विषय है विनम्रता का अभ्यास कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं। विनम्रता एक महत्वपूर्ण गुण है जो करियर की वृद्धि और मजबूत प्रतिष्ठा बनाने में मदद करता है। कुछ लोग स्वाभाविक रूप से विनम्र होते हैं, लेकिन इसे अभ्यास से भी विकसित किया जा सकता है। विनम्रता का मतलब असुरक्षित या डरपोक होना नहीं है, बल्कि यह आत्मविश्वासी, सक्षम और एक मजबूत लीडर बनने के बारे में है। यहाँ विनम्रता का अभ्यास करने के बारे में कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं। पॉइंट 1, अधिक सुने। अधिक बोलने के बजाय सुनना विनम्रता का एक प्रमुख अभ्यास है। जब आप ध्यान से सुनते हैं, तो आप यह दिखाते हैं कि आप दूसरों की राय की कद्र करते हैं। जब आप दूसरों को बिना टोके बोलने का अवसर प्रदान करते हैं, तो आप उन्हें अपनी बात कहने और साथ जुड़ने का मौका देते हैं। सुनना गहरे और सार्थक संवादों को मजबूत बनाता है और विनम्रता को बढ़ावा देता है। बातचीत में दूसरों को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है। पॉइंट 2, उत्सुक न हो। ऑफिस और स्कूल जैसे विभिन्न स्थानों पर लोग ऐसे मसलों पर बात करते हैं जो उनका हिस्सा नहीं होते, लेकिन ऐसी गपशप में शामिल होना हानिकारक होता है, क्योंकि यह उन लोगों को नुकसान पहुंचाता है जिनके बारे में चर्चा हो रही होती है। इसके बजाय आप बातचीत को किसी और दिशा में मोड़ सकते हैं या अगर जरूरी हो तो बातचीत खत्म कर सकते हैं। हालांकि विषय बदलना हमेशा प्रभावी नहीं होता, लेकिन फालतू की गपशप में योगदान देना एक खराब आदत है। पॉइंट 3, सकारात्मक पक्ष पर विचार करें। किसी भी स्थिति के सकारात्मक पक्ष को देखना विनम्रता का अभ्यास करने में मदद करता है, खासकर तब जब हम इरिटेट होते हैं। गुस्से को महसूस करना आवश्यक है, क्योंकि उसे दबाना आपकी भावनाओं को और खराब कर सकता है। गुस्से को पहचानने के बाद गहरी सांसें लें और उस स्थिति में खुश रहने की कोशिश करें। हंसी मजाक करना आपके मूड और दृष्टिकोण को बेहतर बनाता है और नकारात्मकता को दूर करता है। जिंदगी में संयम बनाए रखना बहुत जरूरी है। पॉइंट 4, निराशाओं को स्वीकार करें। जीवन में अक्सर निराशाएं होती हैं, जैसे कि प्रमोशन नहीं मिलना जिसकी आप उम्मीद कर रहे थे। यह स्वीकार करना कि हमें हमेशा वही नहीं मिलता जो हमें चाहिए, हमें और अधिक निराश होने से बचाता है। निराश होना स्वाभाविक है, लेकिन इसका प्रभाव आपके दृष्टिकोण पर न पड़ने दे और आगे बढ़ने से न रुके। अपनी पिछली सफलताओं पर ध्यान केंद्रित करें, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो, ताकि आप जीवन के सकारात्मक पहलुओं को याद रख सकें। पॉइंट 5, जो है उसके लिए आभारी रहें। हम अक्सर अपनी जिंदगी, काम या रहन-सहन की स्थिति पर शिकायत करते हैं। यह भूल जाते हैं कि जो हमारे पास है वह कई लोगों का सपना हो सकता है। बेहतर जीवन की इच्छा करना स्वाभाविक है, लेकिन यह समझना भी जरूरी है कि जो आपके पास है उसके लिए आभारी रहें। उदाहरण के लिए, कई लोग बेरोजगार हैं और लाखों लोग असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। कई लोग कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, जैसे कि जो लोग आपदाओं या युद्ध में अपने घर खो चुके हैं। इन वास्तविकताओं पर विचार करने से हम जो कुछ भी हमारे पास है उसकी कद्र करना शुरू कर सकते हैं। पॉइंट 6, दूसरों की सराहना करें। तारीफ यह महसूस कराती है कि हमारी पहचान है और हमें सराहा गया है, चाहे वह हमारे काम के लिए हो या हमारे लुक्स के लिए। हमें दूसरों को असली तारीफों से मूल्यवान महसूस कराना चाहिए। दूसरों की उपलब्धियों की सराहना और प्रशंसा करना सकारात्मकता को बढ़ावा देता है। हम अक्सर व्यस्त जीवन में प्रशंसा करना भूल जाते हैं, इसलिए यह एक उद्देश्य बनाएं कि आप हर दिन कम से कम एक व्यक्ति की तारीफ करें। दूसरों को अच्छा महसूस कराने से खुशी और संतुष्टि मिलती है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लेटेस्ट अपडेट के लिए
सब्सक्राइब करें।